एको अहम बहुश्याम, मैं अकेला हूँ, मुझे बहुत होना चाहिए। तो उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। अब निर्माण किया तो भगवान को खुद को भी किसी देश की जरूरत थी, तो उस रूप में उन्होंने सबसे सुंदर और सबसे बढ़िया यदि कोई देश बनाया, भूमि बनाई, तो कौन सा बनाया? ये भारत भूमि बनाई। और उसको समाज की भी जरूरत थी भगवान को, तो एक समाज बनाया। उस समाज का नाम है, वो है हिंदू समाज, वो है धर्म, हिंदू धर्म। तो हमारी यदि सृष्टि की काल गणना की जाए कि भाई हिंदू समाज कब से इस भारत भूमि में रहता आया है, तो मुसलमान 1435 साल पहले, ईसा मसीह यानी ईसाई धर्म आज से 2020 साल पहले। लेकिन हिंदू समाज कब से है? तो जो अपना सृष्टि संवत चल रहा है वो है 1,95,58,85,122 साल, यानी लगभग 2 अरब साल पहले सृष्टि बनी। और हमारा पंचांग भी क्या कहता है? 1,95,00,00,000, यानी लगभग सृष्टि के बराबर जो विज्ञान सिद्ध करता है उसके बराबर ही हिंदू समाज यहाँ रहता आया। फिर ईसा मसीह से 57 साल पहले विक्रमादित्य हो गए हमारे, उन्होंने विक्रम संवत चालू किया। विक्रम संवत कौन सा चल रहा है? 2077, यानी ईसा मसीह से 57 साल पहले। और युगाब्द कौन सा चल रहा है? जो युधिष्ठिर जब महाभारत की लड़ाई के बाद राजा बना तो युधिष्ठिर ने एक संवत चालू किया, उसको बोलते हैं युगाब्द। युगाब्द है 5122 साल, 5122 साल। और राम रावण युद्ध गताब्द, राम और रावण के युद्ध को हुए कितने साल हो गए? तो 8,80,122 साल हो गए। राम और रावण के युद्ध को कितने हो गए? 8,80,122 साल पहले भगवान राम हुए। और उससे पहले तो आगे मनु और ये हरिश्चंद्र वगैरह रघु जितने भी राजा हुए ना, ये और पहले हुए। तो हमको ये गर्व होना चाहिए कि दुनिया में सबसे प्राचीन संस्कृति यदि कोई है तो कौन सी संस्कृति है? हिंदू संस्कृति है। और मैं उसका अंग हूं, ये अपने आप में एक गर्व की बात है। इसलिए विवेकानंद जी ने क्या कहा? गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये साधारण बात नहीं है हिंदू होने का मतलब। हिंदू होने का मतलब है गर्व की बात। क्यों? क्योंकि दुनिया में भारतवर्ष की बहुत विशेषता है, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता है भारतवर्ष की वो है कि परमात्मा स्वयं यदि किसी धर्म में पैदा हुआ है, किसी भूमि के ऊपर पैदा हुआ है, तो वो भूमि कौन सी है? वो भारत भूमि है। कहीं दूत आया, कहीं पैगंबर आया, कहीं बेटा बन करके आया, लेकिन साक्षात यदि परमात्मा कहीं आया है तो कहां पर आया है? भारत भूमि में आया है, हिंदू धर्म में नहीं, हिंदू धर्म में आया है। और एक बार नहीं आया है, अनेकों बार आया है। इसलिए देवता भी इस धरती के ऊपर आने के लिए लालायित हैं। बोलते हैं गायंती देवा किलगीत कहानी, धन्यास्तुते भरत भूमि भागे। यदि भारत भूमि में मेरा जन्म हो जाए तो ये मेरा अहोभाग्य है। ये कौन बोलता है? ये देवता भी बोलते हैं। तो हम सब लोग इस भरत भूमि में, जिसको हम मातृभूमि बोलते हैं, पितृभूमि बोलते हैं, कर्म भूमि बोलते हैं, मोक्ष भूमि बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जितने भी बाकी धर्म को चालू करने वाले लोग हैं वो भी गुप्त रूप से इस भारत भूमि में आकर के रहे हैं। कोई 12 साल रहा, कोई 22 साल रहा, और उन्होंने यहाँ से ही सारा कुछ सीखा। उनको पता था जब तक भारत भूमि में नहीं जाऊँगा मेरा मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए भूमि हमारे लिए बड़ी पवित्र और पुण्य भूमि है। इसलिए हमने इसको क्या बोला है? हमने इसको माँ बोला है, भारत माता बोला है। दुनिया में का कोई देश नहीं है, आपने अमेरिका माता नहीं सुना होगा, आपने रूस माता नहीं सुना होगा, जर्मनी माता नहीं सुना होगा, जापान माता नहीं सुना होगा। केवल और केवल एक देश है जिसके पुत्र इस धरती को क्या मानते हैं? जमीन का टुकड़ा नहीं मानते, लैंड नहीं मानते, टेरिटरी नहीं मानते, उसको माता जगदम्बा मानते। इसलिए हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी हुए, उन्होंने लिखा वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। आगे क्या लिखते हैं? उन्होंने लिखा तुम्हारा ही प्रतिमा गड़ी मंदिरे मंदिरे। हे भारत माता, तुम्हारी प्रतिमा ही सारे मंदिरों में लगी हुई है। हम राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, बुद्ध के रूप में, महावीर के रूप में यदि किसी को पूजते हैं ना, तो किसकी पूजा करते हैं? वो भारत माता की ही पूजा करते हैं। तो ऐसे देश में और ऐसे धर्म में हम सब लोग पैदा हुए, ये हमारा अहोभाग्य।